हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, बहुत सारे लोगों ने मेरे से एक क्वेश्चन किया हुआ था कि पट्टा जो होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी पे काबिज हैं बहुत दिनों से, चाहे वो खेती की प्रॉपर्टी हो यानी कृषि से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, या फिर चाहे वो आवासीय प्रॉपर्टी हो, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी पे अगर आप घर बना के काफी दिनों से रह रहे हैं, लगभग 10 साल 5 साल से, तो ऐसी प्रॉपर्टी का पट्टा कैसे बनवाएं, यानी कि उसका रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसका कोर्ट से या फिर कलेक्टर से कैसे बनवाया जाता है जिससे आपको उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाता है, जिसे रजिस्टर्ड पट्टा कहते हैं। ये कैसे बनवाएं। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप पट्टे की मांग कैसे कर सकते हैं, कहां पर आपको एप्लीकेशन करना है और पट्टा किन किन सिचुएशन में किस किस प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है। सो हेलो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का पट्टा किन किन सिचुएशन में दिया जाता है। तो पट्टे को, जैसे किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उस पे अगर आप पट्टा बनवाना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी का पट्टा बनवाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस प्रॉपर्टी में मिनिमम कम से कम 5 साल से ले मिनिमम 5 साल और अधिकतम तो जितना हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो मिनिमम आपको 5 साल से 10 साल तक उस प्रॉपर्टी का कब्जेदार होना है, यानी कि उस प्रॉपर्टी में आपका कब्जा होना अनिवार्य है 5 से 10 साल तक। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का पट्टा बनवाना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पट्टा चाहते हैं, किसी सरकारी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा मिनिमम 5 से 10 साल का होना ही चाहिए। चाहे वो प्रॉपर्टी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर वो प्रॉपर्टी एक एग्रीकल्चरल लैंड हो, वो सरकारी जमीन किसी भी टाइप की हो, उस पर कम से कम आपका 5 से 10 साल का कब्जा होना चाहिए। सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड सिचुएशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रॉपर्टी का, यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी का आपने कब्जा किया हुआ है, जिस भी प्रॉपर्टी का आप पट्टा बनवाना चाहते हैं, उसका कम से कम आपने 3 बार कोर्ट में जाकर या फिर तहसीलदार के सामने या अनुविभागीय अधिकारी के सामने, कलेक्टर के द्वारा, जिसके भी द्वारा जारी किया गया हो, उसका आपने चालान पे किया हो, यानी कि उससे रिलेटेड जितनी भी आपको शुल्क, उसका जुर्माना करने का जो जुर्माना रसीद है, वो जुर्माना आपने पे किया हो, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि आप पट्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो अगर आपकी प्रॉपर्टी से लगी हुई है और आपकी प्रॉपर्टी के बाजू में है, तो उसका बंदोबस्त आप करवा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि पट्टा किन किन सिचुएशन में दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पट्टा होता है आवासीय पट्टा, जो कि रहने के लिए दिया जाता है। अगर आप किसी ऐसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं, ऐसी गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी पर रह के आप निवास कर रहे हैं जो 5 साल से 10 साल आपके कब्जे में है, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल है पट्टा बनवाने के लिए। इसमें मिनिमम 0.018 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा आपको अलॉट की जाती है, इसका पट्टा आपको दिया जाता है। दूसरी सिचुएशन में पट्टा दिया जाता है खेती की भूमि के लिए। जैसे आपने कहीं देखा होगा पठारी क्षेत्रों में अगर कहीं जैसे प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पड़ी हुई होती है और उस प्रॉपर्टी को जो किसान होते हैं उसे हैरो से या फिर किसी भी अन्य उपकरण से बनाकर खेतों में परिवर्तित कर देते हैं, उस पर खेती किसानी करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी पट्टा दिया जाता है। इसमें भी मिनिमम कम से कम 5 से 10 साल का कब्जा आप होना मांगता है, तो कम से कम इतनी तो उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी होती है आपकी वृक्षारोपण से रिलेटेड पट्टे की प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, सरकारी जमीन में कुछ लोग क्या करते हैं कि उस पर वृक्षारोपण कर देते हैं। इसकी परमिशन सबसे पहले आपको लेनी होती है अपने अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर से, या फिर आप अपने तहसीलदार से ले सकते हैं। मिनिमम स्टेज की बात करें तो आपको तहसीलदार इसके लिए परमिशन दे सकता है, और हाई लेवल की बात करें तो आपके डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है वो इसके लिए आपको परमिशन देंगे। तो वृक्षारोपण की प्रॉपर्टी में, सरकारी जमीन में अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, तो उससे होने वाली समस्त जितनी भी इनकम होंगी, जितनी भी आय होंगी, वो आपके अधीन होंगी, यानी कि उस पे जो वृक्षारोपण आप करेंगे तो उसका पट्टा आपको दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो पट्टा मिल सकता है। चौथी सिचुएशन ये होती है कि कुम्हारी कला का पट्टा आपको दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो कुम्हार वर्ग के लोग होते हैं, तो वहां पर जो माटी कला बोर्ड होता है,
तो माटी कला बोर्ड के थ्रू इनको पट्टा जारी किया जाता है। वहां पर अगर किसी गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी पर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है तो इसका पट्टा इन्हें दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में पट्टा आपको मिल सकता है। अब पट्टे के लिए आपको मांग कैसे करनी है, पट्टे के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको उस प्रॉपर्टी का खसरा और नक्शा रजिस्टर्ड चाहिए, यानी कि आपको सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। दूसरी जो बात करें वो आपको जुर्माना रसीद होनी चाहिए, यानी कि आपने उस प्रॉपर्टी पर, गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी पर जो भी आपने कैप्चर किया है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से आपने उसको पे किया हुआ है, फीस जो आपने दी है, वो आपको जुर्माना रसीद चाहिए। कम से कम 3 बार आपने उसका पे किया हो जुर्माना। तीसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन आप अपने जो पट्टे की डिमांड है वो करेंगे आप अपने एसडीएम से, या फिर आप करेंगे अपने कलेक्टर से। मेन सिचुएशन में आप कलेक्टर से डिमांड करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन साथ में आपको सबको रखना है। जैसे कि आपने कलेक्टर को एप्लीकेशन किया, तो आप पट्टे के लिए जब कलेक्टर से एप्लीकेशन करते हैं तो आपको प्रतिलिपि में अपने अनुविभागीय अधिकारी प्लस तहसीलदार को भी रखना है। ये करके आपको एप्लीकेशन करना है। आपको अपने जो ग्राम कोटवार है या फिर ग्राम पटवारी है, लेखपाल है, उससे आपको उस प्रॉपर्टी का नक्शा बनवा लेना है। अगर वो नहीं बनाता है तो ऑनलाइन आप प्रिंट कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है आपके गांव के वार्ड पार्षद, सरपंच, सचिव का लिखा हुआ लेटर हेड में कि इतने दिनों से आप इस प्रॉपर्टी में काबिज हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं। अब चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप पट्टे की मांग के लिए एप्लीकेशन करेंगे और इसका एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्ड फाइल का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके ओपन करने पर आपके सामने इस प्रकार की ये वर्ड फाइल ओपन होगी। इसे हम थोड़ा सा हाइड करते हैं रिबन को, यहाँ से ऐसे, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स जो होगा, ये पट्टा मांग के लिए एप्लीकेशन है जो कि आप अपने कलेक्ट्रेट में करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला कटनी मध्य प्रदेश। जैसे यहाँ पर एड्रेस पे दिया हुआ है जिला कटनी मध्य प्रदेश, तो आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्टेट का नाम रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिया है कि मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के लिए ये एप्लीकेशन है, तो आप अपने ज़िले का नाम और यहाँ पर अपने स्टेट का नाम रिप्लेस कर लेंगे। नीचे आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है, यानी कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी जो कब्जेदार है, जो कि एप्लीकेशन कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सत्य प्रसाद कोल, पिता दीना कोल, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम रोहनिया, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट के पिता का नाम, एप्लीकेंट की एज और कहाँ का रहने वाला है वो आपको लिख देना है। विषय में आपको लिखना है शासकीय राजस्व भूमि कृषि पट्टा मांग पत्र आवेदन, यानी ये आपको लिखना है। अगर आप आवासीय के लिए लिख रहे हैं तो शासकीय राजस्व भूमि आवासीय पट्टा मांग आवेदन आप कर देंगे। जिस प्रकार की आपकी पॉसिबिलिटी है वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखना है महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आता है, जिसका गरीबी रेखा कार्ड शासन द्वारा जारी किया गया है। तो आपको ये कंडीशन मेंशन कर देनी है। नीचे आप लिखेंगे यह कि आवेदक गरीब भूमिहीन आदिवासी है, आवेदक के पास स्वयं की कोई भी भूमि नहीं है, आवेदक गरीबी रेखा से मिलने वाले अनाज से तथा रोज की मेहनत मजदूरी से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी व्यवस्थाएं यहाँ पर लिख देनी है। जो भी आपकी कंडीशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नीचे आप आएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये आदिवासी हैं, तो इन्होंने अपनी ये कंडीशन मेंशन की है, आप अपनी मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है यह कि ग्राम गोविंदरा। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है उस प्रॉपर्टी का हवाला जिसका पट्टा आप मांग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है यह कि ग्राम गोविंदरा, पटवारी हल्का नंबर 21, राजस्व निरीक्षक मंडल बिजरावगढ़, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश स्थित भूमि खसरा नंबर 332, रकबा 8.040 हेक्टेयर में भूमि के अंश भाग लगभग 3 हेक्टेयर भूमि में लगभग 35 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे आवेदक की जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर आवेदक कब्जेदार है, वो जिस भी गांव की है, आपको यहाँ पर गांव का नाम लिखना है, उसका पटवारी हल्का क्या लगता है, राजस्व निरीक्षक मंडल क्या लगता है और किस तहसील के अंतर्गत आती है, किस स्टेट के अंतर्गत आती है, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसका खसरा नंबर यानी कि गाटा संख्या वो आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर आपको लिखना है। उसका टोटल नंबर कितना है और उसमें से कितने नंबर लगभग कितने अंश भाग पर आप उस पर कब्जेदार हैं वो आपको लिख देना है।
और कितने सालों से आप कब्जे में हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उपरोक्त भूमि पर आवेदक लगभग 35 वर्षों से कृषि कार्य झुग्गी झोपड़ी बनाकर करता आ रहा है, जिसका जुर्माना शासन को आवेदक कई बार अदा कर चुका है, जिसकी रसीद छाया प्रति आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करता है। यानी कि आपने जो भी जुर्माना पे किया है उसकी रसीद आप यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद आपको नॉर्मल छोटी सी प्रेयर लिख देनी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर यथोचित कार्यवाही करते हुए आवेदक को उक्त वर्णित भूमि जो भी आप यहाँ पर देंगे उसके जितने भी रकबा है उसमें अंश भाग का जितने भी आप पट्टा मांग रहे हैं उसका अधिकार प्रदान किए जाने की महान कृपा करें। यहाँ पर आप स्थान और दिनांक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप संलग्न में जुर्माना रसीद और प्रतिलिपि में आप अपने एसडीएम या एसडीओ को देंगे और नीचे आप अपने तहसीलदार को लिख देंगे। इसके 4 कॉपी आपको प्रिंट निकाल लेने हैं। चारों में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले आपको कलेक्टर को देने हैं, वहाँ से रिसीविंग लेनी है। इसके बाद आप अनुविभागीय अधिकारी को देंगे और तहसीलदार को देंगे। तो इन चारों जगह आपको ये चीज़ दे देनी है। सो गाइस, इस एप्लीकेशन का प्रिंट निकालने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनक्लोज करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं और आप जैसे जितने लोगों को प्रतिलिपि में रखते हैं उससे एक एक्स्ट्रा कॉपी लेनी है और सारे जगह पे आपको ये चीज दे देनी है। जब आप इसे दे देते हैं तो वहां पर चेकिंग की जाती है लेखपाल या पटवारी के द्वारा कितने दिनों से ये आदमी इस प्रॉपर्टी पर काबिज है और उसके द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है रिलेटेड डिपार्टमेंट को। जब वो प्रतिवेदन जिस हिसाब से देता है उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का पट्टा आपको दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आप एलिजिबल जांच में पाए गए तो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के पट्टे के लिए, चाहे वो कृषि भूमि हो या फिर रेसिडेंशियल हो या फिर वृक्षारोपण किसी भी प्रकार के, उसके लिए पट्टे के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, पट्टे की मांग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो यार तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।